बच्चों, आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे कक्षा 9वीं के पाठ सांवले सपनों की याद के, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने इस पाठ में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली का व्यक्ति चित्र खींचा है। और ये जो पाठ है डायरी विधा में लिखा गया, यानी कि जिस तरह से डायरी लिखी जाती है उस विधा में लिखा हुआ है। आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद सालिम अली ने अपना पूरा जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित कर दिया और प्रकृति और सालिम अली एक दूसरे के पूरक बन गए। यानी कि वो नीले कंठ वाली गोरैया सालिम अली को प्रकृति और पक्षियों की दुनिया में ले गई। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई थीं। बच्चों, जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे वो किसान नेता थे। वो जानते थे कि मिट्टी पर जब ओस की बूंद पड़ती है तो उसका क्या असर होता है, उसमें कैसी सौंधी खुशबू आती है। तो इसलिए पर्यावरण के बारे में जानकर उनकी आंखें नम हो गई थी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इस प्रश्न का उत्तर है, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतनी खुली किताब की तरह था कि उनके बारे में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। और सेकंड पंक्ति है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? पहली पंक्ति का आशय स्पष्ट है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, अच्छा इसकी तीसरी एक और पंक्ति है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कैसे? तो तीनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट बताना है। अब आते हैं पहली पंक्ति के आशय स्पष्ट पर। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा हुआ तथा बिल्कुल सरल था और दोनों ने ही अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया। सालिम अली ने भी और डीएच लॉरेंस ने भी। अगली पंक्ति का आशय है, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर ले पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। थर्ड है, टापू का फैलाव बहुत सीमित होता है जबकि समुद्र असीम, अथाह और गहरा होता है। इस तरह सालिम अली का प्रकृति और पक्षियों के बारे में ज्ञान टापू की तरह सीमित न होकर समुद्र की तरह असीम और गहरा था।
प्रकृति और पक्षियों से संबंधित कोई भी रहस्य सालिम अली की तीखी नजरों से बच नहीं पाया था। सालिम अली प्रकृति को रहस्यों से भरी दुनिया मानते थे और जीवन भर उन रहस्यों को सुलझाने में लगे रहे। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। इस प्रश्न का उत्तर है लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, लेखक की शैली जो है चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र हमारी आंखों के सामने उभर कर खुद ब खुद आ जाता है। सेकंड पॉइंट है, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी अच्छा प्रयोग किया है। थर्ड पॉइंट है, लेखक की भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। और अगला पॉइंट है, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि सालिम अली की चारित्रिक विशेषताएं और देखने में कैसे थे उसके बारे में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ है। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। बच्चों, यायावर का अर्थ भी घुमक्कड़ ही होता है, जिन्हें घूमने का शौक होता है। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सीधे, सरल और भोले भाले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि ये शीर्षक पूरी तरह से सही है या नहीं है, अपना अर्थ पूरा क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा। इस प्रश्न का उत्तर है, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। जिस तरह सांवले सपने हमारे मनोमस्तिष्क में, बच्चों ये सपनों है, सपना लिखा है और मानो की जगह मनो, मनो मस्तिष्क में हमेशा बसे रहते हैं। उन्हें हम विस्मृत नहीं कर सकते। विस्मृत है बेटा, विस्मृति लिखा हुआ है। इसी तरह सालिम अली भी सांवले सपने की तरह हैं, जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। जब भी प्रकृति और पक्षियों की बात होगी, सालिम अली का नाम खुद ब खुद याद आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। अब आते हैं बच्चों रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, यानी कि आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। फर्स्ट, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। सेकंड, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। थर्ड, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का
कम से कम प्रयोग करें या बहिष्कार करें। और फोर्थ, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, यानी कि नदियों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। नंबर पॉइंट 5, हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे बच्चों सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो